हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में आईटी का क्या रोल होता है, ये आज इस वीडियो का टॉपिक है। कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, वीडियो लॉन्ग होना चाहिए, तो हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में आज, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो अलग से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी? आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Question number 2. The use of information technology or IT to improve the ability of the government to address the needs of society is known as. सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट की एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए आईटी के यूज को किस नाम से जाना जाता है? ई बिजनेस, ई गवर्नेंस, ई मार्केटिंग, ई एडमिन। करेक्ट आंसर होगा बी, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ई स्टैंड्स फॉर। ई गवर्नेंस में ई का क्या मीनिंग होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक। व्हेन वाज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एस्टैब्लिश? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? ए 18 जुलाई 2009, 16 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2009 या फिर 18 मई 2006। करेक्ट आंसर होगा डी, 18 मई 2006 को। Which of the following is or are the advantage of e-governance? इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इनमें से कौन, एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी, ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस है। अगर हमने ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया है तो इसका कोई ना कोई एडवांटेज होगा। तो सबसे पहला है रियल टाइम अपडेट। आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तुरंत मिल जाता है। सपोज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस वेबसाइट पे जाके उससे रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन को अपडेट किया जाता है तो आपको तुरंत मिल जाता है, इसलिए आप रियल टाइम अपडेटेड रहते हैं। बी है कॉस्ट डिडक्शन। पहले पेपर वगैरह का यूज होता था, पेपर वुड से बनता है, तो अब हमने पेपर को डिडक्ट कर दिया है, तो इससे हमारा कॉस्ट डिडक्शन होता है और हमारा इन्वायरमेंट भी सही रहता है। सी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग है अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में तो उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहे। डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस है। अब अगर आप कोई भी चीज को यूज करते हैं तो एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको डिसएडवांटेज बताना है, एक ही डिसएडवांटेज बताना है, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। तो हमने रियल टाइम अपडेट, कॉस्ट डिडक्शन, ट्रांसपेरेंसी, ये सभी एडवांटेज में देखा था। तो डिसएडवांटेज क्या होगा? डी, डिजिटल डिवाइड। लोग डिजिटली डिवाइड हो जा रहे हैं। कैसे? सपोज एक एरिया है जहाँ पे लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं और एक एरिया है जहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है ड्यू टू नेटवर्क, तो लोग डिजिटली डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ये होता है ई गवर्नेंस का डिसएडवांटेज। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, 11 मई को। When was the डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था? 10 अप्रैल 2015, 11 मई 2018, 1 जुलाई 2015 या फिर 11 अगस्त 2014। तो राइट आंसर होगा सी, 1 जुलाई 2015 को।
हाउ मेनी पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया के कितने पिलर्स हैं? 5, 9, 12, 18। करेक्ट आंसर होगा बी 9। When MyGov was started, MyGov कब लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ए, बी, सी या फिर डी। ए 26 जुलाई 2014 में। Who launched the डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया था? अरुण जेटली, अमित शाह, सुषमा स्वराज, पीएम नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर होगा डी, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। When was the कॉमन सर्विस सेंटर established? कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 2009, 16 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2009, 18 जुलाई 2014। करेक्ट आंसर फटाफट गेस कीजिए। ए 16 जुलाई 2009। विच इज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया? इंडिया का फर्स्ट डिजिटल स्टेट कौन सा है? दिल्ली, केरल, बिहार, एमपी। करेक्ट आंसर होगा बी, केरल या फिर कह लीजिए केरला। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस के कितने टाइप होते हैं? या फिर पूछ सकता है टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस। दोनों का मीनिंग सेम है, 1, 2, 4, 7। करेक्ट आंसर होगा सी, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है G2C। इसका ई गवर्नेंस में क्या मीनिंग होता है? ए गवर्नमेंट टू सिटी, गवर्नर टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। ये होता है G2C का मीनिंग। इसके बाद आता है G2B। इसका क्या मीनिंग होता है? आपको एक एक ऑप्शंस को ध्यान से रीड करना है, देन अपने आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज G2G इन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस में G2G क्या है? गवर्नमेंट टू गोल, गवर्नर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। व्हाट इज G2E इन ई गवर्नेंस? G2E के बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। तो ये 4 इंटरैक्शंस के टाइप होते हैं, आप याद रखिएगा, G2C, G2B, G2G और G2E। आगे बढ़ते हैं। What type of interactions are आधार, उमंग, डिजिलॉकर इन ई गवर्नेंस? देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा है, हमने देखा कि ई गवर्नेंस के 4 टाइप होते हैं। तो आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्शंस, ये किस टाइप के इंटरैक्शन से आधार, उमंग और डिजिलॉकर, G2G, G2B, G2C या फिर G2E। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स यू। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको क्या प्रोवाइड करती है? ए कहता है अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड सर्विस, एक प्लेटफॉर्म जो सर्विस प्रोवाइड करता है। बी अ प्लेटफॉर्म दैट कीप सिटीजन्स कनेक्टेड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिटीजन्स को कनेक्टेड रखता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है। सी अ प्लेटफॉर्म दैट परफॉर्म्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान जिसे कहते हैं उसे परफॉर्म करता है। डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हमें ये सभी चीजें प्रोवाइड करता है।
आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशनर इज कॉल्ड। पेंशनर के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या कहलाती है? जीवन प्रमाण, मोबाइल सेवा, दर्पण, प्रगति। करेक्ट आंसर होगा ए, जीवन प्रमाण। What is the motto of Digital India launched by PM नरेंद्र मोदी? PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का क्या मोटो है? जब भी कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं उसका कोई ना कोई मोटो होता है, इंटेंशन होता है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम का क्या मोटो है? ए, माई डिजिटल इंडिया, बी, पावर टू एम्पावर, सी, प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग, डी, गवर्नेंस एंड सर्विस। तो करेक्ट आंसर होगा बी, पावर टू एम्पावर। ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। ई कॉमर्स में किसकी बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती है? ए, इंटरेस्टेड गुड्स, बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी, प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर इंटरनेट, डी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। राइट आंसर सी होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर प्रोडक्ट और सर्विस। ई रकम पोर्टल इज रिलेटेड टू। एक पोर्टल है उसका नाम है ई रकम और ये पोर्टल किससे रिलेटेड है? आर्मी, स्टूडेंट, पेंशनर, फार्मर्स। करेक्ट आंसर डी होगा, फार्मर। फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, भारत इंटरनेट मनी, भारतीय इंटरफेस मनी, भारत इंटरनेट मोबाइल सेवा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। When was UPI established in India? इंडिया में यूपीआई का स्थापना या फिर कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 7 अप्रैल 2015 को, 15 अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2016, 15 अगस्त 2014। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 11 अप्रैल 2016 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हु इन्वेंटेड यूपीआई इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई को इंडिया में इन्वेंट यानी कि किसने लाया था, किसने स्थापना की थी? एनपीसीआई, डीआरडीओ, एफसीआई, आईआईटी। करेक्ट आंसर होगा ए, एनपीसीआई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई इन बैंकिंग। बैंकिंग में एनपीसीआई का मीनिंग या फिर फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी, डी। रीड करके आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा बी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हु इन्वेंटेड भीम? हमने अभी भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है ये डिस्कस किया है। अब इसका इन्वेंशन किसने किया है, किसने इन्वेंट किया है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, एनपीसीआई। इसका इन्वेंशन भी एनपीसीआई ने ही किया है। हु लॉन्च्ड क्यूआर कोड इन इंडिया? इंडिया में क्यूआर कोड किसने लॉन्च किया? एफसीआई, सेबी, एनपीसीआई, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा सी, एनपीसीआई। हु रेगुलेट्स यूपीआई इन इंडिया? इंडिया में यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है यानी कि कौन कंट्रोल करता है? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेबी। करेक्ट आंसर होगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। A convenient place to store contact information where the information can be quickly extracted. कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक कन्वीनियंट प्लेस जहां से इंफॉर्मेशन
क्विकली रिट्रीव की जा सकती है, वो इनमें से कौन सा है? ए एड्रेस बुक, मैसेज बुक, एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स। करेक्ट आंसर होगा ए एड्रेस बुक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप? उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? ए बी सी डी। आप वीडियो को पॉज करके एक एक को रीड कीजिएगा, देन आंसर दीजिएगा, क्योंकि सभी लगभग एक जैसे हैं। अगर आप रीड करेंगे आपको पता होगा तो आप डिफरेंस क्लियर कर पाएंगे। हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं। डी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। प्रगति इज एन एक्रोनियम ऑफ। प्रगति इनमें से किसका फुल फॉर्म है, किसका मीनिंग है, किसका संक्षिप्त है? आप ये कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसे भी आपको सभी को रीड करना है। किसी भी क्वेश्चन को गेस करने से पहले, आंसर देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पूरा रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। When was उमंग ऐप लॉन्च्ड? उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नवंबर 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में। करेक्ट आंसर होगा ए नवंबर 2017 को। When was भीम यूपीआई स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया में भीम यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? 30 नवंबर 2018 को, 30 नवंबर 2016 को, 18 नवंबर 2016, 30 नवंबर 2014। करेक्ट आंसर होगा बी 30 नवंबर 2016 को। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड इन उमंग ऐप? उमंग ऐप में कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट की जा सकती है, या फिर ये कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करती है? आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 10, 13, 18, 20। करेक्ट आंसर होगा बी 13। व्हाट इज द पर्पस ऑफ उमंग ऐप? उमंग ऐप को लॉन्च करने का क्या पर्पस है? इसे हम क्यों यूज करते हैं? कोई ना कोई तो पर्पस होगा। ए कहता है स्लो गेमिंग, बी फास्ट मनी ट्रांसफर, सी फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस की पर्पस से हम उमंग ऐप का यूज करते हैं। इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाय IRCTC ऑन विच डे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस दिन शुरू किया गया था? पहले क्या होता था, हमें टिकट की ज़रूरत पड़ती थी। जब भी हम कहीं ट्रैवल करना चाहते थे तो हमें प्लेटफॉर्म पे जाके एक लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, देन हमें टिकट मिलता था। बट IRCTC ने इससे ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, जिसे हम घर बैठे अपने मोबाइल से टिकट को बुक कर सकते हैं। तो ये किस दिन को इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 3 अगस्त 2002 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। व्हाट इज द मेथड ऑफ बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट पर सप्लाई और सर्विस की बाइंग और सेलिंग के लिए बिजनेस टू बिजनेस की मेथड क्या है? देखिए, आप ऑनलाइन जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं और अपने सर्विस को भी बेच सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो किसी से खरीद सकते हैं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, ई प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई टेलिंग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा डी ई टेलिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। ई हॉस्पिटल्स और डिजिटल हेल्थ हैव बीन प्रमोटेड बाय। ई हॉस्पिटल्स या डिजिटल हेल्थ को किसने बढ़ावा दिया गया है? किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है, या फिर कह सकते हैं किसके द्वारा प्रमोट किया गया है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स,
मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा ई हॉस्पिटल्स और डिजिटल हेल्थ को प्रमोट किया गया है। मेघराज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड्स अ न्यू मॉडल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मेघराज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इनमें से किसका न्यू मॉडल प्रोवाइड करती है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। Who among the following has the vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? इनमें से किसके पास इंडिया को डिजिटल रूप से एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना विजन है? ई क्रांति, एनईजीपी, उत्कर्ष, डिजिटल इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा डी, डिजिटल इंडिया का ये विजन है। ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस विजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस विजन इनमें से किससे रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, ई क्रांति। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेस ऑन हाउ कंज्यूमर्स डीलिंग विथ ईच अदर। किस टाइप का ई कॉमर्स फोकस करता है कि कंज्यूमर कैसे एक दूसरे से डील करेंगे? B2B, C2C, G2C, G2B। करेक्ट आंसर होगा सी, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। Which of the following digital payment method allows mobile banking transactions using a basic feature of a mobile phone and does not require internet data facility? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट मेथड मोबाइल फ़ोन की बेसिक फीचर का यूज़ करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अलाउ करती है? डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट डेटा फैसिलिटी, और इंटरनेट डेटा फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। मोबाइल वॉलेट, एनईएफटी, यूएसएसडी, यूपीआई। करेक्ट आंसर होगा सी, यूएसएसडी। इसे मोबाइल डेटा या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेट डेटा फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USSD? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा C, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। व्हाट इज RAS इन इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट में RAS क्या है? इसका मीनिंग क्या है? A, रैपिड असेसमेंट सिस्टम, रैपिड असेसमेंट सॉल्व, रैपिड असाइन सिस्टम, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ए, रैपिड असेसमेंट सिस्टम। व्हाट इज द LMS फुल फॉर्म? LMS का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा सी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMS? DMS का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, डॉक्यूमेंट मैनेजर सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। फुल फॉर्म ऑफ NSDG, NSDG का फुल फॉर्म क्या होता है? आप समय ले सकते हैं, लीजिए, लेकिन अपने आंसर को पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। फुल फॉर्म ऑफ MSDG, MSDG का फुल फॉर्म क्या होता है?
करेक्ट आंसर होगा बी, मोबाइल सर्विस डिलीवरी गेटवे। फुल फॉर्म ऑफ SWAN, SWAN का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट वाइड ऑल नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नंबर, स्टेबल वाइड एरिया नेटवर्क या फिर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर डी होगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ EDI, EDI का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSC? कॉमन सर्विस कंट्रोल, कॉमन सेंट सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर्स, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा सी, कॉमन सर्विस सेंटर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। फुल फॉर्म ऑफ E-नाम, E-नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ऐप मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मोबाइल, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। व्हेन वॉज आयुष्मान भारत लॉन्च? आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018 को, 18 अगस्त 2017, 10 अगस्त 2012 या फिर 10 सितंबर 2017 को। करेक्ट आंसर होगा ए, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। हु लॉन्च्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया? ए, अमित शाह, बी, नरेंद्र मोदी, सी, संजय धोत्रे, डी, मनसुख एल। करेक्ट आंसर होगा बी, नरेंद्र मोदी ने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMG दिशा? PMG दिशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक को रीड करेंगे, देन आपको आंसर पता चलेगा। सी, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। व्हेन वॉज PMG दिशा स्टार्टेड? PMG दिशा को कब स्टार्ट किया गया था? जनवरी 2018 में, फरवरी 2017 को, जून 2020, मई 2015। करेक्ट आंसर होगा बी, फरवरी 2017 में। हु लॉन्च्ड PMG दिशा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PMG दिशा को लॉन्च किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, नरेंद्र मोदी। राइट? नो, PMG दिशा को लॉन्च किया था राजीव चंद्रशेखर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी? सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। इतना लंबा मीनिंग होता है सारथी का, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में सारथी कहते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको याद रखना होगा। व्हेन डिड सारथी लॉन्च? सारथी को लॉन्च कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 14 जुलाई 2017 को। डैश इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। क्वेश्चन का मीनिंग है कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क पर प्रोडक्ट और सर्विस की
बाइंग और सेलिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इनमें से कौन है? कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा बी, ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? ई कॉमर्स, ईडीआई, ई बिजनेस, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा बी, ईडीआई। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो हमने इसी वीडियो में आपको बताया है। अब आप कमेंट में लिख के बताएंगे। द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। ई कॉमर्स का वो डायमेंशन जो नेशनल बाउंड्रीज के पार कॉमर्स को इनेबल बनाता है उसे क्या कहते हैं? ए, रिचनेस, बी, ग्लोबल रीच, सी, इंटरैक्टिविटी, डी, यूबिक्विटी। तो राइट आंसर होगा बी, ग्लोबल रीच कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इनिशिएटिव्स ऑफ MHRD इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज। MHRD की इनमें से कौन सी ICT इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी के लिए ई गवर्नेंस से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, सामर्थ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT का फुल फॉर्म क्या होता है ई गवर्नेंस में, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द रिसेंटली लॉन्च्ड ई रकम पोर्टल इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ। रिसेंटली लॉन्च किया गया ई रकम पोर्टल इनमें से किसके वेलफेयर से रिलेटेड है? स्टूडेंट, फार्मर्स, टैक्स पेयर, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा बी, फार्मर्स से रिलेटेड है। NMEICT इज एन एक्रोनियम ऑफ। ये जो NMEICT इसका मीनिंग क्या होता है, संक्षिप्त रूप क्या है, आप ये समझ सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थोड़ा लॉन्ग है नेम बट आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से रिलेटेड है? परम 8000, परम शिवाय, परम धावक या फिर परम धान। आंसर होगा बी, परम शिवाय। यूजिंग अ वेबसाइट्स टू पोर आउट वंस ग्रीवांसेस इज कॉल्ड। अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का यूज करना क्या कहलाता है? वेब हेट, वेब एंगर, साइबर अब्यूज या फिर साइबर वेंटिंग। तो आंसर होगा डी, साइबर वेंटिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICCC? ICCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इतना लॉन्ग है, अगर हम रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे। हम आपको डायरेक्टली आंसर बताते हैं। सी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन UPI? इनमें से कौन सा मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन UPI पर बेस्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है? माई गॉव, उमंग, फोन पे, भीम। करेक्ट आंसर होगा डी, भीम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन द IT Act 2000 which section deals with punishment for cyber terrorism? IT Act 2000 में कौन सा सेक्शन साइबर टेररिज्म के लिए पनिशमेंट से रिलेटेड है? A, B, C, D। तो राइट आंसर होगा सी,
इन विच ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस ईयर इम्प्लीमेंट किया गया था? 2000, 2005 में, 1980 में, 1990 में। तो करेक्ट आंसर होगा ए 2000 में। Which of the following is not a standardization organizations in the field of information technology? इनमें से कौन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आईएसओ, IEEE, ISI या फिर NC? करेक्ट आंसर होगा सी ISI। क्वेश्चन नंबर 80 provides network backbone and e-governance support to government bodies in India। इंडिया में सरकारी शिकायतों को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा बी NIC। व्हाट डिड NIC स्टैंड्स फॉर? इसका मीनिंग क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेल, नेशनल इंटर सेंटर, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। द डिफरेंस बिटवीन पीपल हैविंग एक्सेस टू द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड पीपल विदाउट दिस एक्सेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस करने वाले लोगों और इस एक्सेस के बिना वाले लोगों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इंटरनेट कंप्यूटर वगैरह यूज़ करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्हें यूज़ नहीं करता है। दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, ब्रॉडबैंड डिवाइड। तो आंसर क्या होगा? सी डिजिटल डिवाइड। यही होता है ई गवर्नेंस का डिसएडवांटेज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं। विच प्रोवाइड्स द लास्ट माइल इंटरनेट कनेक्टिविटी? इनमें से कौन लास्ट माइल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है? ISP, WAS, MTNS, BSNL। तो आंसर होगा ए ISP। फुल फॉर्म ऑफ PMJDY। तो करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। हु स्टार्टेड जनधन योजना? जनधन योजना किसने शुरू किया था? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर होगा बी नरेंद्र मोदी। व्हेन वॉज PMJDY लॉन्च्ड? PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2014 में, नवंबर 2015, दिसंबर 2015, दिसंबर 2014। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए अगस्त 2014 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम कॉमर्स? एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी को पता होना चाहिए। मोबाइल कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 89 डैश इज अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से कौन ई कॉमर्स के फंक्शंस हैं? फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 फुल फॉर्म ऑफ एम गवर्नेंस। एम गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या होता है? मशीन गवर्नेंस, मनी गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस, मार्केटिंग गवर्नेंस। आंसर होगा सी मोबाइल गवर्नेंस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।